Hello students. In the previous lecture we have started we were seeing the conversation between Dr. Ajay and Mr. Suhas. Okay, in that we were seeing Dr. Ajay had explained him the different SEO, what is the black hat SEO, what is white hat SEO, what is on page SEO, off page SEO, and lastly we have started with some of the audit tools. Okay, so now we will continue with the same topic in this lecture. We have seen in the last lecture the different tools, like we have seen about device rendering, what is Flash technologies. Now we will see what is legible font size. Okay, so what are the legible font size? In this, legible font size means which type in your website when a user is viewing the page, जब यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आपका पेज डिस्प्ले होता है, वो पेज व्यू करता है, तो उसमें उसको फॉन्ट साइज कौन सी बड़ी चाहिए, कौन से टाइप ऑफ डेटा शुड बी इन बिग फॉन्ट, विच शुड बी इन स्मॉल फॉन्ट, ये सब किस में किया गया है, ये लेजिबल फॉन्ट साइज में, डिपेंडिंग अपॉन द लुक एंड फील. अगर वो मोबाइल में व्यू किया जा रहा है, वो लैपटॉप में यूज है क्या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसके फॉन्ट साइज उसके क्या होना चाहिए, यूजर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो किस में लिया जाता है, ये लेजिबल फॉन्ट साइज में. नेक्स्ट है टैब टारगेट साइजिंग. टैब टारगेट साइजिंग में क्या किया जाता है कि इंटरैक्ट किया जाता है वेब पेज पे यूजर को. यूजर इज इंटरैक्टिंग विद दैट वेब पेज कि पर्टिकुलर एक्शन अगर दी गई है तो वो एक्शन वो पर्टिकुलर बटन पे या वो लिंक के ऊपर या एड के ऊपर कैसे यूज की जाएगी, वो एक्शन के यूज से यूजर जब उस पर टैप करेगा कि कौन से टाइप ऑफ डेटा उसको एक्सेस होगा, और वो वेब जब वो पेज एक्सेस करेगा तो वो टच स्क्रीन से एक्सेस करेगा या बाय यूजिंग हिज माउस, वो कौन से टाइप के सर्च के ऊपर, वेदर ही इज टचिंग इट और टैपिंग इट, वो रिलेवेंट रहेगा, ये भी देखना पड़ता है. नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस रिजल्ट. परफॉर्मेंस रिजल्ट में क्या किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हम रिट्राइव कितने कर रहे हैं. ओके, पर्टिकुलर वेबसाइट अगर हम ओपन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हम वेब सर्वर से रिट्राइव कितने कर रहे हैं, कि वो रिट्राइव करने के बाद वो पेज क्या होता है, लोड होता है. जनरल रूल से जितनी कॉमन सेंस है, जितनी ज्यादा फाइल्स अगर यूजर रहता होगा, जितनी ज्यादा फाइल्स मुझे एक्सेस करनी है, उतना उसका क्या होता है, सर्वर के पास मेरी रिक्वेस्ट ज्यादा सेंड होती है. रिक्वेस्ट जितनी ज्यादा सेंड की गई है तो उसमें क्या होता है, पेज लोड होने का टाइम भी उतना ही लगता है. सो ये अननेसेसरी फाइल, ये एक गुड टेक्निक है कि जो भी अननेसेसरी फाइल्स है वो हम क्या कर सकते हैं, लाइक वो जो CS वगैरह की फाइल्स रहेगी वो हमें कम रिक्वायर्ड रहती है तो उसका कम यूज करना है. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय अस, उसका परफॉर्मेंस रिजल्ट डिपेंड करेगा. सेकेंड परफॉर्मेंस रिजल्ट जो है वो उसके पेज स्पीड इंफॉर्मेशन पे. पेज स्पीड इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये डायरेक्ट रैंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, तुम्हारे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वेबसाइट की रैंकिंग तुम्हारे पेज स्पीड इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं रहती है. इसमें क्या होता है, जस्ट जो भी वेबसाइट डिजाइन करने वाला है उसका अटेंशन रहना चाहिए कि उसने उसमें कितना कंटेंट डाला है, जो कितना विजुअल कंटेंट है जो पॉसिबल होगा तुम्हारी वेबसाइट स्लो करने के लिए और यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए. ओके, ये किसमें किया जाता है, पेज इंफॉर्मेशन में. पेज साइज इंफॉर्मेशन में क्या किया जाता है कि वेबसाइट का जो भी पेज हम डाउनलोड कर रहे हैं तो वो फाइल डाउनलोड करते वक्त उसकी साइज क्या रहेगी, दैट इज डिपेंडेड इन योर पेज साइज इंफो. द नेक्स्ट इज द सोशल SEO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. अभी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत कॉमन है. जैसे ही हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था डिफरेंट सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक रहेगा, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ब्लॉग्स है. इसमें क्या किया जाता है कि लिंक सेंड की जाती है, जो भी वेबसाइट हमने बिल्ड की है या फिर हमने क्रिएट की है, और उस लिंक जो यूज की गई है वो हम क्या करते हैं, शेयर करते, कम्युनिकेट करते और फैमिलियर ट्रस्टेड वेबसाइट डिजाइन करने का वर्कआउट करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑडिटिंग टूल दिया गया है जिसपे हम हमारी वेबसाइट
ऑडिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट में हम क्या कर सकते हैं, मोर देन 1 वेबसाइट हम पर डे इसके ऊपर से क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस मिस्टर सुहास का ये कहना था कि नाउ आई एम क्वाइट facing he is saying that he is quite facing now the problem। उसको ना अभी ये सब टेक्निक समझ गए, पर उसको अभी ऐसा था कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था कि यूजर उसकी वेबसाइट देखने लग गए। ओके, ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू नहीं था, जैसे जैसे उसको प्रोसेस कहा गया था वैसे वो उसके इसमें इम्प्लीमेंट करते गया। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको अभी एक नया प्रॉब्लम फेस हुआ है मिस्टर सुहास को ये प्रॉब्लम फेस हुआ है कि उसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट को लोग नंबर ऑफ पीपल्स व्यू कर रहे हैं, पर कोई भी उसका प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा है या फिर परचेज नहीं कर रहा है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज हुई थी मिस्टर सुहास को। तो वो अगर पर्सन विजिट कर रहे हैं पर बाय नहीं कर रहा, तो उसको टेंशन आ गया था, वो डिप्रेशन में गया था। तो वो सर को पूछ रहा था कि सर ऐसी कौन सी उपाय है या फिर ऐसे क्या सॉल्यूशन रहेगा जिससे पीपल आने के बाद मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं मेरे पास से। दिस वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर सुहास। डॉक्टर अजय ने बोला है कि हाँ राइट, ये तो राइट है, तू जो बोल रहा है वो राइट है, पर इसमें डिप्रेस होने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फनेल यूज करना पड़ेगा। एक फनेल ड्रॉ करो और वो फनेल के हिसाब से आपको आपकी जो भी वेबसाइट है वो यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फनेल में क्या दिखाया गया है कि डिजिटल एनालिटिक्स कैसे किया जाता है। उसमें क्या चाहिए, तुम्हारा एक्विजिशन कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, और तुम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसका कन्वर्जन यूजर को कैसे करने वाले, ये तीनों चीजें अगर माइंड में रखोगे, ये यूजर को अगर आप कंफर्मेशन दोगे कि दिस इज व्हाट द वेबसाइट इज, तो ही यूजर क्या होगे, तुम्हारे वेबसाइट के पास अट्रैक्ट होगे, तो ही यूजर क्या करेंगे, तुम्हारी जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करेंगे। समझा कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। फर्स्ट इज द एक्विजिशन, सेकेंड इज द बिहेवियर और थर्ड इज द कन्वर्जेशन। एक्विजिशन मतलब क्या, तुम्हारे वेबसाइट में कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसमें पीपल का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करके लेना है, वो सब किस में आएगा, तुम्हारे एक्विजिशन में आएगा। बिहेवियर में क्या आएगा कि वंस पीपल ने इंटरेस्ट शो किया है तुम्हारे इस पे, तो वो इंटरेस्ट शो करने के बाद वो प्रोडक्ट का चेकिंग करेंगे, वो प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना चाहिए वो प्रोडक्ट कैसा है, कि सो दैट यूजर दूसरे कंपनीज में या फिर दूसरे वेबसाइट में इंटरफियर नहीं करे या फिर कंपैरिजन नहीं करे। इतना कॉन्फिडेंस से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट में वो शो करना पड़ेगा। लास्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा, यूजर को कस्टमर बनाना है, तो उसको वो क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। यहाँ पे हम इन डिटेल देखेंगे। फर्स्ट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या रहता है कि जैसे कि मैंने बोला है कि पीपल में एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, जो भी वेबसाइट हमारी है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इन अ वेबसाइट, ये प्रोडक्ट इतना यूजफुल है कि इसके बगैर ह्यूमन ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे अभी उसकी नट एंड बोल्ट की कंपनी थी, तो उसने ऐसे उसके कंपनी में मेंशन करना चाहिए कि विदाउट नट एंड बोल्ट यू कैन नॉट फिक्स एनी ऑफ द अप्लायंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको विंडोज लगानी होगी या डोर्स लगाना पड़ेगा, नट एंड बोल्ट कंपल्सरी है। हर एक चीज में यूजर कुछ भी नहीं कर सकता है अगर नट एंड बोल्ट नहीं लगाया रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स उसमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। दिस इज अबाउट एक्विजिशन। सेकेंड है उसका बिहेवियर। बिहेवियर में क्या कहा जाता है, बिहेवियर में क्या कहा जाता है कि वंस अ पर्सन इज नोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, देन दैट पर्सन शुड हैव अ फील ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट, or he must feel that now it is very necessary for me to buy this product because such a information is provided on my website. By reading all this type of information, now I am free and I am not in a tension or in a worry and I can buy that product easily. ये किस में आएगा, उसके बिहेवियर में आएगा। थर्ड है कन्वर्जन। मतलब क्या होता है कि एक बार यूजर के माइंड में बैठ गया है कि उसको वो प्रोडक्ट बाय करना है,
तो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि उसने सेकेंड कॉम्पिटिटर वेबसाइट के ऊपर जाके वो प्रोडक्ट देखे। उसको इतना तुमने कन्विंस करके लेना चाहिए कि वो कौन सी भी दूसरी कॉम्पिटिटर वेबसाइट के ऊपर ना जाए और डायरेक्टली बटन पे क्लिक करना या फिर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके वो बाय का ऑप्शन करके यूजर ने अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। दिस 3 प्रोसेस अगर आप कर पाते हो पर्टिकुलर वेबसाइट में, देन इट इज कॉल्ड एज फिल्टरेशन ऑफ फनल। तो अगर ये तीनों चीजें होती रहेगी तो इजीली आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा। तो उसके बाद next question which was arised in the mind of Mr. Suhas was, okay sir, now I will try to do this, but I have also heard about the Google Analytics. What is Google Analytics? वो मेरी वेबसाइट को रैंक करने के लिए कैसे यूज किया जाएगा, क्या रहेगा उसका यूज मेरे वेबसाइट रैंकिंग में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था मिस्टर सुहास का कि सर मैंने कुछ तो भी गूगल एनालिटिक्स के बारे में सुना था, तो वो क्या है? तो डॉक्टर अजय का क्या कहना है कि ये एक टाइप गूगल एनालिटिक्स ये एक टाइप की सर्विस है जो गूगल ने प्रोवाइड की है यूजर को। उस पे क्या किया जाता है, ट्रैक मेंटेन किया जाता है पर्टिकुलर वेबसाइट की, और वो ट्रैक के ऊपर क्या किया जाता है, रिपोर्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट में ट्रैफिक कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स विजिटर उसको कितने एक्सेस किए हैं, कितना टाइम पर्टिकुलर यूजर ने उस पर स्पेंड किया है, ये सब इंफॉर्मेशन वो गूगल एनालिटिक्स पे हमें मिलती है। तो गूगल एनालिटिक्स का यूज किया रहता है कि वो कौन सा भी टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, वो एक जस्ट सर्विस है जो गूगल ने डेवलप की है। उसमें वो क्या की गई है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने यूज कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट यूज की गई है, उसमें कितना ट्रैफिक है, मतलब कितने पर्सन एट अ टाइम यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट, ये सब चीजें वो गूगल एनालिटिक्स देखता है। तो ये गूगल एनालिटिक्स ये गूगल ने किससे कौन से कंपनी से एक्वायर किया है, तो उर्चिन ये एक कंपनी है, 2005 में उसके पास से क्या किया है, हमने लिया है। तो उसके बाद मिस्टर सुहास क्या बोलता है कि थैंक यू सर, यू हैव मेड मी रियली यू हैव गिवन मी समवॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग की आपने मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि मेरे जो भी दिमाग में था वो समहाउ क्या हुआ है, टेंशन रिड्यूस हुआ है। पर अभी ये टूल्स मैं मेरे वेबसाइट डेवलप करने के लिए कैसे यूज करूं, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सुहास का। डॉक्टर अजय का कहना है कि इसके लिए अगर तुम्हें गूगल एनालिटिक्स यूज करना होगा तो उसके लिए आपकी वेबसाइट क्या होनी पड़ेगी, होस्ट होनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट होस्ट की गई है तो ही आप क्या कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। तो गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या रहता है, तो फर्स्ट कंटेंट दैट इज इन द गूगल एनालिटिक्स इज द यूजर। User means in the last 7 days or in the last week how many number of person particular website को visit किए, वो किस में देखा जाता है, यूजर्स में देखा जाता है। सेशंस में क्या होता है, पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में कितने यूजर्स ने उसको वेबसाइट को विजिट किया है, अट्रैक्टिवली उसमें क्या डेटा रीड आउट किया है, वो पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया है, वो पेज व्यू किया है, ये सब किस में आता है, तुम्हारे सेशंस में आता है। जनरली नेट पे ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज बाउंस रेट मतलब क्या, कि विजिटर उसके ऊपर गए पर उन्होंने वो हिट करते ही बैक बटन प्रेस किया या फिर वो वेबसाइट क्लोज किए विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। ओके, कौन सा भी प्रकार का उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है वेबसाइट पे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ आए हैं, देखा है और क्लोज किया है, ऐसे कितने रहते हैं, बाउंस रेट कितना है। सेशन ड्यूरेशन मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स ने कितना विजिट किया है, कितने टाइम के लिए, ऑन एंड उसके ऊपर से उसका एवरेज टाइम निकाला जाता है कि एवरेज टाइम विजिटर कितनी ये वेबसाइट विजिट करते। एक्टिव यूजर राइट नाउ मतलब क्या, करंटली पर्टिकुलर वेबसाइट कितने लोग या कितने परसेंट पीपल व्यू कर रहे, ये किस में आता है, तुम्हारे एक्टिव यूजर्स राइट नाउ। ओके, सो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटेजीज है मार्केट हमारा इम्प्रूव करने के लिए, यूजर्स के लिए, सो दैट पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या होगा, इतनी डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी रहेगी कि जो भी ग्रोथ हो रही है वो एट अ हाई स्पीड हो। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
information which was given by Dr. Ajay. So Mr. Suhas is giving a great thankful to Dr. Ajay for creating a positive thought in his mind of the website which he had been created on the internet, and he have got a great idea of how to make our product more flexible on digital marketing, and he is now also starting to work on the digital marketing and different types of social media. So he had a great thankful given to Dr. Ajay. So Dr. Ajay is saying, thank you for your wishes. I wish that you will get a great success in your task. कि जो भी आपका बिजनेस आपने वेबसाइट लॉन्च की है उसमें आपको ग्रेट बहुत सारा सक्सेस मिले और बहुत फायदा हुआ है, और थैंक यू फॉर मेरी एडवाइस लेके उस हिसाब से करने के लिए. और फिर बोलता है कि बाय, हैव अ नाइस डे. तो ये था कॉन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर अजय एंड मिस्टर सुहास ऑन डिजिटल मार्केटिंग. ओके, इसमें क्या था, हमने क्या देखा ये चैप्टर में कि कम्युनिकेशन हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्या आई है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग आया है. तो पर्टिकुलर बिजनेस एक्सपांड करने के लिए नाउअडेज व्हाई इज द यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डन. सो इसमें एक कॉन्वर्सेशन हमें ये चैप्टर में दिया गया था डॉक्टर अजय एंड मिस्टर सुहास के बीच में, जहाँ पे डॉक्टर अजय ने लास्ट 10 years से उसने क्या किया, ये डिजिटल मार्केटिंग पे वर्कआउट किया है. फिर मिस्टर सुहास की एक स्मॉल कंपनी थी नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, बेयरिंग्स मैन्युफैक्चरिंग की. तो उसके वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे, क्यूरीज थे कि डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट चैनल्स क्या है, डिफरेंट चैनल्स कौन से वेज है जिससे मैं मार्केटिंग इजीली कर सकता हूँ. फिर उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी है, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो वो क्या रहता है, सर्च इंजन क्या है. फिर रेड हैट एसईओ ब्लैक हैट एसईओ क्या है, व्हाइट हैट एसईओ क्या है, ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है. ये डिफरेंट जो डेटा उसको समझ में नहीं आ रहा था मिस्टर सुहास को, उसने डॉक्टर अजय को क्वेश्चंस किए थे और उसके डॉक्टर अजय ने क्या किया, उसको इन डिटेल प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया है. और नाउ मिस्टर सुहास इज क्वाइट हैप्पी एंड ही हैज लॉन्च्ड हिज वेबसाइट एंड ही इज वर्किंग ऑन इट hardly, okay, and he is improving this website day by day. So in this way we have completed our second chapter, digital marketing. तो ये था communication between Dr. Ajay and Dr. Suhas. In short we will see the summary of the second chapter. सेकेंड चैप्टर में हमने क्या देखा है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव सीन इज मार्केटिंग हैज ऑल्सो बीन अबाउट कनेक्टिंग विद द ऑडियंस इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. ओके, मार्केटिंग मतलब क्या रहता है कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होना है. ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कब होना है, राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे. इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ कैसे करना है ये हमें कहाँ पे सीखने मिलता है, मार्केटिंग में सीखने पड़ता है. फिर सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट द यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन एंड अदर चैनल्स टू रीच द कस्टमर और कंज्यूमर. तो सेकेंडली उसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में क्या किया जाता है एग्जैक्टली, तो डिजिटल मार्केटिंग में यूज ऑफ इंटरनेट किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम हमारा जो भी वेबसाइट रहेगी या फिर जो भी बिजनेस है वो क्या कर सकते हैं, इजीली स्प्रेड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारा जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी बिजनेस है वो एक्सपांड कर सकते हैं. सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये ऐसे डिफरेंट सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग हम क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. ये एक पॉइंट हमने देखा था. उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स के की फैक्टर्स पढ़े डिजिटल मार्केटिंग के, कि पेड सर्च क्या है, ऑर्गेनिक सर्च क्या है, मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या है, फिर वेब डिजाइन कैसे करते हैं, उसका कंटेंट का डिजाइनिंग कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, हाउ टू डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर हमें करना है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे करना है तो वो कैसे करें, वो सब हमने देखा है. उसके बाद इसमें अगेन हम वी हैव सीन अबाउट द व्हाट इज पेड सर्च एंड ऑर्गेनिक सर्च. ऑर्गेनिक सर्च और पेड सर्च कैसे किया जाता है. फिर
और नेक्स्ट हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमने देखा है कि व्हाट इज पेड सर्च, व्हाट इज रेड हैट एसईओ, व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ, ऑन पेज क्या रहता है, ऑफ पेज क्या रहता है, टेक्निकल एसईओ क्या रहता है। जैसे ऑन पेज एसईओ में हमने देखा है कि मेटा टैग अगर यूज किया जाता है या फिर HTML को कौन से भी टैग यूज किए जाते हैं, जैसे हेडिंग टैग है, हमारे डिफरेंट 6 हेडिंग टैग्स है, बोल्ड टैग है, इटैलिक टैग है, ये यूज किया गया रहेगा तो ऑन पेज एसईओ रहता है। ऑफ पेज एसईओ मतलब क्या, डायरेक्टली वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द ब्राउजर, देन दैट इज द ऑफ पेज एसईओ। फिर टेक्निकल एसईओ, ये सब हमने डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटेजीज देखे थे। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा है कि गूगल ने क्या किया है, गूगल एनालिटिक्स ये एक डेवलप किया है जिससे वो क्या कर सकते हैं कि कीप अ वॉच कर देते हैं पर्टिकुलर यूजर कितनी बार वो पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट किए, कितने टाइम के लिए है, उसका सेशन रेट कितना है, या वो वेबसाइट बाउंस हुई है, ये सब हमने किस में सीखा है, ये चैप्टर में सीखा है। तो दिस चैप्टर इज जस्ट अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का यूज क्या है, वो कैसे किया जाता है, ये सब हमें ये चैप्टर में दिखाया गया है। तो ये चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएगी, जैसे व्हाट इज यूज ऑफ रेड हैट एसईओ क्या है, ये पेड सर्च मतलब क्या, ऑर्गेनिक सर्च, ये सब जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हमने कवर किए इसके ऊपर रहेगा। सो this chapter will contain all this type of information. Okay, so chapter number 1 and chapter number 2 we have completed both the chapters. दोनों चैप्टर एक बार रिवाइज करो, उसके दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा दोनों एक्सरसाइज में तो पूछ सकते हो। और now in the next lecture we will start with the next chapter, that is chapter number 3, computerized accounting with GST. This will be our third chapter which we will start in the next lecture. Thank you.